हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है इंडियन जीके जीएस का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमारे वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 14, फिर है अगला अनुच्छेद 19, अगला है आपका अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। और प्रयाग प्रशस्ति जो है काफ़ी इसके लिए फेमस है। और हरिसेन उसका जो है क्या है, दरबारी कवि है। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हरित क्रांति, अगला ऑप्शन है आपका दुग्ध उत्पादन, फिर दिया गया है अंतरिक्ष कार्यक्रम या फिर सिंचाई परियोजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से ये जो है संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अमेरिका, अगला ऑप्शन है ब्रिटेन, फिर है रूस या फिर फ्रांस। तो क्या पूछा जा रहा है? जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से यहाँ पर लिया गया हमारे भारतीय संविधान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस से ये जो है लिया गया है। आपको इसको जो है याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काला सोना जो है किसे कहा जाता है? काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड यहाँ पर बात किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कोयला, अगला ऑप्शन है पेट्रोलियम, लोहा या फिर यूरेनियम। तो कई लोग जो है सीधा यहाँ पर कोयला जो है ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1919 में, 1927, 1928 या फिर 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 में जो है साइमन कमीशन जो है भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन या फिर तेल उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मत्स्य उत्पादन से आपका जो है संबंधित है ब्लू रिवॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है कौन यहाँ पर तैयार करता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आरबीआई, अगला है वित्त आयोग, फिर दिया गया है नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका सही आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? भारत का जो राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है लंदन, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को या फिर लाहौर में। तो गदर पार्टी की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक से ये जो है संबंधित है। आपको इसको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध जो है किससे है आपको पूछा जा रहा है।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है महिला अधिकार, अगला है वन संरक्षण, अगला है जल संरक्षण या फिर शिक्षा आंदोलन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन संरक्षण से ये जो है संबंधित है आपका चिपको आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है, आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट को, अगला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट या फिर महारानी घोषणा, और अगला दिया गया है भारतीय संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय संविधान को क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, आपको पूछा जा रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं 1905 को, 1919, 1921 या फिर 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 को हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं विनोबा भावे, अगला है जयप्रकाश नारायण, अगला ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी या फिर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो है कौन सा है, आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो भारतीय संसद का उच्च सदन आपका होता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, योजना आयोग का जो गठन है कब हुआ था। ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या फिर 1956। तो योजना आयोग का गठन हुआ था आपका 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। काफी ये जो है इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो लौह पुरुष के नाम से हम जो है वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पर जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है, पूछा जा रहा है। श्वेत क्रांति तेल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर गेहूं उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपका श्वेत क्रांति। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है किस देश से के संविधान से यहाँ पर लिए गए हैं। ऑप्शन देख सकते हैं अमेरिका, रूस, जर्मनी और कनाडा। तो इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस का जो क्वेश्चंस है कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।